हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, कूलाम के नियम पर आधारित। तो पहले हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम पहले हम लोग समझेंगे। कूलाम का जो नियम होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है, और इसके द्वारा दोनों आवेशों पर लगने वाला बल के बारे में, वैद्युत बल के बारे में कूलाम ने बताए थे। तो पहले कूलाम का नियम समझा जाए क्या होता है, तब हम लोग ये न्यूमेरिकल देखेंगे कूलाम के नियमानुसार। देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, दो स्थिर आप लोग का है, बिंदु आवेश है, Q1 है, एक ठो Q2 है। ये वैद्युत बल है, या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दोनों आवेश की प्रकृति समान है, अर्थात दोनों आवेश प्लस प्लस है, मान लीजिए कि ये भी प्लस आवेश है, दूसरा का भी आवेश प्लस है, दोनों की प्रकृति सेम है, तो यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों पर प्रतिकर्षण लगेगा। या तो माइनस है, दोनों की प्रकृति का है माइनस माइनस है, तो लेकिन समान है, यहां पर प्रकृति इसका, इस आवेश की जो प्रकृति, इस आवेश की भी प्रकृति वही है, तो तब पर भी यहां पर प्रतिकर्षण लगेगा। यदि दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, अलग अलग हो, जैसे एक माइनस आवेश है, एक प्लस आवेश है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण होगा, वैद्युत बल जो लगेगा वो आकर्षण होगा। अब प्रकृति अगर सेम रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, अब प्रकृति विपरीत रहेगी तो आकर्षण बल लगेगा। तो देखा जाए कूलाम का नियम क्या होता है, फार्मूला देखा जाएगा, तब हम लोग देखेंगे उस पर आधारित न्यूमेरिकल। होता क्या है, कूलाम का नियम होता क्या है, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ये वैद्युत बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दूरी रहेगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, जो लगने वाला बल है F, माने है F पर भी F है, तो दोनों आवेशों पर आप लोग का Q1 और Q2 पर बल सेम लगेगा, जितना इस पर बल अप्लाई होगा इस पर भी उतना ही बल अप्लाई होगा, दोनों आवेशों पर बराबर बल लगेंगे। और 5 न्यूटन के इस पर लग रहा है तो इस पर भी 5 न्यूटन का लगेगा बल। और यह बल जो होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अगर रेखा इसको मिला देंगे, अगर यहां से यहां तक है, ये यहां पर एक आवेश है, यहां पर है, तो इसको मिला देंगे हम लोग, तो इसी रेखा के अनुदिश, इसी की दिशा में होगा ये बल, न कि दूसरी दिशा में हर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर नहीं होगा, उसी के दिशा में होगा। एक आवेश यहां पर है Q1, एक आवेश यहां पर है Q2, तो इसी की दिशा में लगने वाला बल होगा और इधर होगा। तो हम लोग दोनों बलों को मिला के लिख दें, दोनों समीकरणों को मिला के, तो दोनों समीकरणों को मिला के लिख दिया जाएगा, तो बल का हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे हम लोग, तो एक कांस्टेंट राशि से गुणा कर देंगे, एक अचर राशि से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो F इक्वल टू किसी अचर राशि से गुणा कर देंगे तो स्मॉल k हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो, वायु अथवा निर्वात में स्थित हो, तो स्मॉल k का मान क्या होगा, तो स्मॉल k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है यह आप लोग का वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता के बारे में हम दूसरे क्लासेस में, हम लोग दूसरे क्लास में, दूसरे लेक्चर वाले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये हमारा वायु अथवा निर्वात का हम लोग का विद्युतशीलता होता है। जब दोनों आवेश वायु में स्थित रहेगा तब इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, मतलब 9 × 10⁻9 होता है। इसका मात्रक का होगा
यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई। हाँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर ये होता है इसका मात्रक। तब हम लोग का लगने वाला वैद्युत बल का होगा, तो के का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो लगने वाला हम लोग का जो बल हो जाएगा 9 × 10 घटे 9 हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये होगा, ये लगेगा। जब दोनों आवेश वायु में स्थित रहेगा तब। अगर माध्यम में स्थित है, कोई माध्यम है, मान लीजिए कि परावैद्युत पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, चाहे तेल हो गया, पानी हो गया, शुद्ध जल पानी हो गया, ये सब परावैद्युत पदार्थ हैं। चाहे माइका हो गया, कांच हो गया, ये सब हम लोग का परावैद्युत पदार्थ अगर स्थित है दोनों आवेशों के बीच में, तब लगने वाला बल कितना होता है? तो हम लोग का लगने वाला बल होता है F बराबर होता है 1/4πε0 × K होता है। K परावैद्युतांक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये होगा। जहां के हम लोग का परावैद्युतांक है माध्यम का परावैद्युतांक, तो माध्यम का होगा कुचालक पदार्थ चाहे परावैद्युत पदार्थ। वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? वायु अथवा निर्वात के लिए के परावैद्युतांक जो होता है, परावैद्युतांक जो होता है के, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, वायु अथवा निर्वात के लिए। अगर यही परावैद्युत पदार्थ के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, अगर ये चालकों के लिए दोनों आवेशों के बीच चालक हो, तो के का मान क्या होता है? अनंत होता है। के की वैल्यू अनंत होती है, इनफाइनाइट होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए 1, परावैद्युत पदार्थ के लिए जैसे माइका हो गया, पानी हो गया, चाहे तेल हो गया, ये सब होते हैं, अभ्रक हो गया, ये सब प्लास्टिक हो गए, कागज हो गया, उन सब के लिए 1 से अधिक होता है। अगर चालक हो गया तो उसके लिए के का मान अनंत होता है। तो देखा जाए अब न्यूमेरिकल हम लोग क्या क्या दिया है। हम लोग को दिया क्या? वायु में, तो देखिए वायु में है, विद्यार्थी लोग देखेंगे क्या पहले बोला वायु में, इसका मतलब कि दोनों आवेश हम लोग का वायु में स्थित है। वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 घटे -7 कूलाम तथा 3 × 10 घटे -7 कूलाम आवेश है, और उनके बीच कितना वैद्युत बल है, तो उनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा था, ये हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग सॉल्व में देखेंगे। हम लोग देखिए हम फिगर यहाँ पर बना चुके हैं, दोनों आवेश है, दोनों आवेशों का मान रख दिए हैं। एक तो है 2 × 10 घटे -7 कूलाम, कूलाम को हम C से लिख देंगे, और 3 × 10 घटे -7 कूलाम, C लिखा भी रहता है, चाहे कूलाम हिंदी में लिखा होता है, चाहे C लिखा रहता है। और दोनों के बीच की दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, और दोनों की प्रकृति समान है, AB+ है तो AB+ है, तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन, रिपेल होगा, प्रतिकर्षण। तो इधर लगेगा प्रतिकर्षण, इधर हो जाएगा। तो पहले आवेश का दिया है, देखेंगे हम लोग। आवेश है हम लोग का, पहला आवेश कितना है? Q1 का मान कितना है? इसको Q1 मान लेंगे, 2 × 10 घटे -7 है कूलाम। और दूसरा आवेश का है, यह आवेश का है Q2, ये हम लोग का 3 × 10 घटे -7 कूलाम है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये स्मॉल r लेंगे, चाहे स्मॉल a भी मान सकते हैं, कितना 30 सेमी है। तो सेंटीमीटर है, सेमी है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में परिवर्तित कर लेंगे, बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, या तो हम लोग गुणा कर देंगे, 10 घटे -2 से गुणा कर देंगे, 10 to the -2 से हम लोग क्या कर देंगे, 10 to the power -2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर हो गया, ठीक है। मीटर क्या पूछ रहा है? वैद्युत बल। हम लोग को वैद्युत बल फाइंड करना, वैद्युत बल निकालना है। F का मान हम लोग को फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। तो क्या होता है कूलाम के नियमानुसार, जब भी दो आवेश रहेगा किसी दूरी पर स्थित है तो हमेशा कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल लगेगा। तो हमेशा इनके बीच में हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, वैद्युत बल निकालेंगे। यहां पर जितना बल लगेगा उतना ही यहां पर लगेगा। देखा जाए कितना लग रहा है, तो F बराबर होगा कितना, 1/4πε0 का यूज करेंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या तो इसके स्थान पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 घटे 9 लिख सकते हैं। काहे कि ए का मान हम लोग ये भी पुट कर सकते हैं, 1/4πε0 भी पुट कर सकते हैं, या तो हम लोग ए का मान इतना भी इसमें पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसका मान हम लोग पुट करेंगे, काहे कि दोनों आवेश हम लोग का किस में है, वायु में है। तो 9 गुणे 10 घटे 9 हो जाएगा। Q1 Q2 का मान रख दीजिए, गुणे क्या, Q1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 घटे -2। Q2 का मान कितना है, 3 गुणे 10 घटे -3 अपान R। दूरी कितना है, 30 गुणे 10 घटे -2 है, स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर है। देखिए इसका वैल्यू पुट कर दिए, Q1 का मान दे दिए, कहीं कि इनके बीच में गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, इनके बीच भी मल्टीप्लाई है, गुणा है। तो इसका मान दे देंगे Q1 का मान, और गुणे है Q2 का मान पूरा इतना है, दूरी है तो दूरी रख देंगे, दूरी का जो स्क्वायर है। सर इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम मिटा देना इसको, इसके आगे हम लोग देख लेंगे, इरेज कर दे रहे हैं इसे। चलिए हम लोग लिख लिया जाए, तो 9 गुणे कितना है, ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 दूना का 18, 18 3 54, तो 54 हो गया। गुणे घात को हल कर लिया जाए तो 10 घटे 9 है, और 10 घटे -2 है, 10 घटे -3 है, अरे सॉरी 10 घटे -7 न है पावर, सॉरी -7 है, सॉरी गलती हो गया हमसे, मिस्टेक हो गया यहाँ पर पावर रखने में इसका, सॉरी। तो 10 घटे -7 है, Q1 का मान है 2 गुणे 10 घटे -7, और Q2 का मान है 3 गुणे 10 घटे -7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -7 -7 -14 हो जाएगा। तो 9 मिले 9 प्लस है, तो 9 मिले 14 घटा देंगे। देखिए 10 घटे -7 है, ये 10 घटे भी -7 है, तो -7 -7 -14 हो गया। तो 9 मिले -14 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 घटे कितना हो जाएगा, -5 अपान में 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, 30 का स्क्वायर 900। अब पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, पावर में पावर को गुणा करते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 10 घटे -4 हो जाएगा। 9 से कट जाएगा, तो 9 से कटेंगे तो 100 बार हो जाएगा, तो 9 छक्के 54 ये हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा 6, और देखिए 6 गुणे 10 घटे -5 है, ये नीचे अपान में क्या हो जाएगा, 100 है तो 10 घटे 2 हो गया, 100 का मतलब 10 घटे 2, तो 2 में ले 4 घटाएंगे कितना होगा, 10 घटे -2 होगा, तो ऊपर ले जाएंगे इससे, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यह बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 घटे -5 हो गया, एक ऊपर ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस है, तो घात का चिन्ह बदल जाता है, +2 हो जाएगा। तो 2 में ले 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10 घटे -3, इतना न्यूटन हो जाएगा बल। 6 गुणे 10 घटे -3 न्यूटन बल इस पर भी लगेगा, 2 गुणे 10 घटे -7 कूलाम पर भी लगेगा, और 3 गुणे 10 घटे -7 कूलाम पर भी उतना ही बल लगेगा, दोनों पर समान बल लगेंगे, ये होगा। अब हम लोग इसी पर कूलाम के नियम पर आधारित अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कूलाम का हम लोग फार्मूला देखबे किए हैं, इसी फार्मूले पर अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ओके।